नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न केवल वेदों और उपनिषदों में वर्णित है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी जिसकी ओर धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है। यह विषय है ब्रह्मांड में गूंजती दिव्य ध्वनि, जिसे ऋषिमुनियों ने कहा, योगियों ने ब्रह्मनाद कहा और वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और हमिंग ऑफ यूनिवर्स जैसे नाम दिए। यह कोई आम ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, ऊर्जा और जीवन का आधार है। हम जानेंगे क्या है यह ध्वनि, क्या इसे सुना जा सकता है, इसका क्या अर्थ है हमारे जीवन, आत्मा और अस्तित्व से, और कैसे यह ज्ञान हमें एक नई दृष्टि, शक्ति और शांति प्रदान करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ध्वनि का उद्भव। जब कुछ नहीं था, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना तारे, ना समय, तब भी एक चीज मौजूद थी, ध्वनि। भारतीय सनातन धर्म में कहा गया है कि सृष्टि का आरंभ नाद से हुआ। यह नाद कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मध्वनि थी, जिसे कहा गया। ब्रह्मा ने इसी ध्वनि के कंपन से सृष्टि रचना की। यह मात्र एक शब्द नहीं, यह एक कंपन, वाइब्रेशन है जो चेतना को गति देता है। यह वह ध्वनि है जो बिना बोले, बिना किसी साधन के अंतरिक्ष में स्वतः उत्पन्न होती है और लगातार चलती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की ध्वनि। साल 1965 में दो वैज्ञानिक अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक अजीब सी रेडियो सिग्नल पकड़ी जो अंतरिक्ष के हर कोने से आ रही थी। यह सिग्नल थी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। यह वही कंपन था जो बिग बैंग के समय उत्पन्न हुआ और आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे हमिंग या ब्रह्मांड की गूंज कहते हैं। नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। यह कंपन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में है, जिसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, लेकिन वैज्ञानिक यंत्र इसे पकड़ सकते हैं। सनातन ज्ञान और की शक्ति। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जिसका अनुभव ध्यान में किया था, वही आज विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड की पहली ध्वनि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। कोई धार्मिक शब्द नहीं, यह एक कंपन, एक स्पंदन, एक चेतन शक्ति है। जब कोई व्यक्ति का उच्चारण करता है तो वह अपने शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि का उच्चारण करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। ध्वनि का रहस्य केवल शब्द नहीं, चेतना। ध्वनि केवल कानों से सुनी जाने वाली लहर नहीं, बल्कि यह चेतना की ऊर्जा है। जैसे ही कोई ध्वनि उत्पन्न होती है, वह तरंग बनाकर चारों ओर फैलती है। ब्रह्मांड में हर ग्रह, तारा, आकाशगंगा एक अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है। यह एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर तत्व एक स्वर है। इसी से जीवन की लय बनी है। प्राचीन भारत में मंदिरों की घंटियों, शंखनाद, मंत्रों का उद्देश्य भी यही था, वातावरण को शुद्ध करना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना। ध्यान और ब्रह्मनाद का संबंध। योग और ध्यान की गहराई में उतरने पर साधक एक खास ध्वनि सुनता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, यानी ऐसी ध्वनि जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है। यह ध्वनि साधक के भीतर से आती है, लेकिन वह महसूस करता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मा एकाकार होते हैं। यही ब्रह्मनाद है जो परम शांति, आनंद और सच्चे ज्ञान की अनुभूति देता है। नाद योग, ध्वनि से आत्मा की यात्रा। भारत में एक योग पद्धति है, नाद योग। इसमें साधक या किसी बीज मंत्र का उच्चारण करता है और उसकी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरे धीरे वह कंपन उसकी चेतना को ऊपर उठाता है और वह ब्रह्मांड की उस मूल ध्वनि से जुड़ जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे ट्यूनिंग फोर्क से कंपन फैलते हैं, वैसे ही मंत्रों की ध्वनि आत्मा को ब्रह्मा के साथ ट्यून करती है। क्या यह ध्वनि हर इंसान सुन सकता है? आम इंसान कानों से इसे नहीं सुन सकता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम या बहुत अधिक होती है। लेकिन ध्यान, तपस्या और मन को शांत कर कोई भी इस दिव्य ध्वनि को भीतर से सुन सकता है। संत कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे आत्मज्ञानी इस नाद को सुन चुके थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसे शब्द या नाम कहा गया है, जो आत्मा को ईश्वर से मिलाता है।
आधुनिक प्रयोग और की वैज्ञानिक शक्ति। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि का उच्चारण करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो ध्यान, स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य में मददगार होती हैं। एमआरआई स्कैन से यह देखा गया कि का उच्चारण करने पर मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में शांत प्रभाव पड़ता है। यह चिंता, अवसाद और अनिद्रा को दूर करने में भी मदद करता है। यानी मात्र धार्मिक नहीं, एक पूर्ण वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधन है। ब्रह्मांड की ध्वनि और जीवन का रहस्य। अगर आप ध्यान से सोचें तो हर जीवित वस्तु में कोई न कोई ध्वनि है। दिल की धड़कन, सांस का प्रवाह, खून का संचार, ये सब कंपन के रूप हैं। ब्रह्मांड की मूल ध्वनि भी यही कहती है, जीवन एक संगीत है, हर आत्मा एक सुर है और ब्रह्मांड एक परम रचना। जब हम भीतर के उस सुर को पहचान लेते हैं, तब जीवन का हर कष्ट, भ्रम और भय समाप्त हो जाता है। सुनो उस ध्वनि को जो मौन में है। आज की भागदौड़ में हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की आवाज खो गई है। ब्रह्मांड हर पल एक रहस्य खोल रहा है, पर सुनता वही है जो मौन होता है। अगर आप ध्यान से बैठें, शांति से सांस लें और का उच्चारण करें, तो धीरे धीरे आप उस ध्वनि को महसूस करेंगे जो बिना बोले सब कुछ कहती है। तुम ब्रह्मा हो, तुम ही सृष्टि हो और तुम ही वह कंपन हो जो सब में गूंज रही है। दोस्तों, अगर इस गूढ़ विषय ने आपके मन को स्पर्श किया हो, आपको आत्मा से जोड़ा हो, तो इस दिव्य ज्ञान को दूसरों से भी साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने क्या अनुभव किया और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विषय आपके सामने ला सकें। याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ बात यह नहीं कि वह कितना विशाल है, बल्कि यह है कि वह हर पल आपसे संवाद कर रहा है। बस आपको सुनना आना चाहिए।